नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु राहु के चांडाल योग की बात कर रहे हैं। और हमेशा ये वीडियो देखने से पहले आप ब्रीफ वाला वीडियो भी देखिएगा, और चांडाल योग क्या है उस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले, वो भी एक देखिएगा। तो हम अभी वृषभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। ऑब्वियसली लग्न और राशि दोनों पे इफेक्ट होगा, और ख़ासकर लग्न से ज़्यादा देखिएगा। वृषभ वालों के लिए, लग्न और राशि वालों के लिए 12th हाउस में ये योग हो रहा है, उनकी राशि से, उनके लग्न से। आपको यहाँ पर ये चांडाल योग क्या है उसको समझ के ही आगे बढ़ना है। और गुरु राहु का इफेक्ट आपको 12th हाउस में ये योग बन रहा है। गुरु आपका 12वें स्थान में जा रहा है, 11वें स्थान से। और 22 अप्रैल 2023 को ये गुरु का ट्रांजिट होगा, वहाँ से ये योग शुरू होगा। 30 अक्टूबर 2023 तक ये योग रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु ट्रांजिट कर जाएंगे। राहु के साथ गुरु का जो ये संयोग है वो फिर वहाँ से ख़त्म हो रहा है। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का ये समय है, हम उसकी बात कर रहे हैं गुरु राहु के चांडाल योग की। 12वां जो स्थान है वो व्यय भाव है, वो मोक्ष का भाव है, वो विदेश का है। वहाँ बहुत सारे आपके खर्च हैं, व्यय यानी खर्च है। अब व्यय के भी प्रकार है। देखिए, व्यय बुद्धि का भी होता है, व्यय धन का भी होता है, व्यय समस्त रूप में ये व्यय की बात हो रही है। यहाँ व्यय एनर्जी का भी हो रहा है, शक्ति का भी हो रहा है। व्यय यहाँ पर हर किस्म से है ये स्थान में। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष यहाँ पर सिर्फ लोग जो समझते हैं हम कि मृत्यु के बाद या हमें मोक्ष मिल जाए, तो उसकी हम जब बात करते हैं तो ये वो मोक्ष की ही बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे जीवन के मोक्ष होते हैं, जो कि हम चीज़ों को छोड़ने की एक, जैसे कि आपको किसी चीज़ का बहुत मोह है, फॉर एग्जांपल कुछ खाने की चीज़ है, तो उसके प्रति आपकी रुचि बहुत है एक समय पर, और अचानक से आप उसको छोड़ देते हैं, उसमें से आप अपने मन आपका वहाँ से निकल जाता है, उठ जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए छूट जाना, मैं उसको भी मोक्ष कहूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मोक्ष है। यहाँ पर विदेश का भाव है। विदेश का मतलब भी ये है कि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं। अब आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आप अपने बर्थ प्लेस से, आप अपने घर से यानी कि जहाँ आपका जन्म हुआ है उस स्थान से आपके कितना रेडियस में, कितने डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं, वो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 10-15 किलोमीटर दूसरे गांव में रहने चले जाते हैं, वहाँ उनका लाइफ सेटल होता है। कुछ लोग दूसरे शहर में जाते हैं 50-100 किलोमीटर, कुछ लोग 200-300-500 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाते हैं या स्टेट में जाते हैं, कुछ लोग दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, वो भी नज़दीक का कंट्री हो। तीसरा ये भी होता है कि बहुत दूर का देश हो। तो ये सारे डिपेंड आपके पर्सनल चार्ट पे भी करते हैं कि आप कितनी दूरी पर अपने बर्थ प्लेस से जाएंगे। ये विदेश का भाव का इफ़ेक्ट यहाँ पर सबको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दूर रहते हैं तो वहाँ आपको वहाँ भी मिलेगा, चाहे गांव दूसरा हो, शहर दूसरा हो, स्टेट या कुछ भी आपका कंट्री। ये सारी चीज़ें समझ के आप उस पे नतीजे पे पहुँचिए, और आपका अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए। गुरु और राहु का योग जो है वो ऐसा एक योग है जो चांडाल योग की स्थिति पैदा करेगा, और इसमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सबसे मेन पार्ट मैं कहूँगा अगर इसमें, तो आपके सेविंग्स, आपकी अर्निंग, उस पे इफ़ेक्ट ना हो उसका ध्यान रखना है। क्योंकि पापकर्त्री में आपका गुरु आ रहा है यहाँ पर शनि के ट्रांजिट से, ये 17 जनवरी को जो ट्रांजिट हो रहा है, तो गुरु और उसका स्थान 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, आपका पापकर्त्री में आ रहा है। आपकी इनकम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है। आप कोई जॉब ना छोड़े, नए इंक्रीमेंट के लिए या नए प्रमोशन के लिए, जंप करने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी वैसे भी मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अप्रैल में गुरु चला जाएगा राहु के पास, आपका 11th हाउस लॉर्ड जो है वो इनकम का मालिक है, वो चांडाल योग में आ रहा है। आपकी इनकम पे इफ़ेक्ट ना हो, आप
उस पे ध्यान रखिएगा। आप ये सोच के चलिए कि यहाँ मुझे जो चल रहा है वो मैनेज करना है, उसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे जॉब स्विच, चाहे बिजनेस में कुछ नया ऐड, चाहे वो दूसरे एडवेंचर में। आपके जो सेविंग्स है, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके जो सेविंग्स हैं उस पे इफ़ेक्ट होने वाला है और वो खर्च हो सकता है और वो व्यय भाव है और ये खर्च सडनली होगा। तो आपको उन इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से कहीं और खर्च नहीं कर देना है। उससे पहले जब आपको ये खर्च भी होगा तो आपकी ज़रूरत के लिए होने वाला है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ पर ये खर्च होने वाला है। और इस बात को कहने का मतलब ये भी है कि आप किसी और को कि भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं आप ले जाओ, आपको ज़रूरत है, तो मतलब ऐसे ही दे दिया उसको कोई दूसरे काम में, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब वो पैसा उस टाइम पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपना एक सिक्योरिटी रखना है, थोड़े सेविंग्स, किसी को हेल्प करना है तो पूरा उस तरह से मत दीजिएगा कि आपके पास कुछ ना बचे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरा ये है कि आपके इनकम में ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी दशाएं और वो सब क्या है, लेकिन आपके लिए ब्लॉक हो जाए आपकी इनकम, 2 महीने 3 महीने तक वो सैलरी आपको नहीं मिले, उसके बाद जब मिलनी है मिले, या अप्रैल टू अक्टूबर में रुक रुक के या ऑब्स्टेकल्स के साथ थोड़ा थोड़ा चंक में आए और आपको मैनेजमेंट आपका पूरा बजट का टूट जाए, ऐसा हो सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, यहाँ पर डरना नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि अरे अब ये हो रहा है तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये हो सकता है, उसमें से आपको कैसे चलना है, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट वो है। आपको डर के नहीं चलना है, आपको ऐसा नहीं करे ये हो रहा है तो डरना है। नो, वी आर नॉट हियर फॉर कि भाई डरने के लिए। हमें ये करना है कि ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, उसमें से हमें कैसे निकलना है, हमें क्या मैनेज करके रखना है। और ये हर किसी के, पूरी दुनिया भर के लिए ये चांडाल योग हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है ऐसा नहीं है, बट आपके चार्ट में जो लग्न है, राशि है, उस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, तो उसके इफेक्ट्स आपको ये मिलेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे यही बोला आपने, भाई आपके लिए जो चांडाल योग का इफेक्ट है वही मैं बताऊंगा। मिथुन लग्न के लिए दूसरा होगा, किसी और के लिए तीसरा होगा इफेक्ट। तो इफेक्ट क्योंकि स्थान बदलेंगे इफेक्ट बदलेगा, तो मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए जो भी खर्च है उसको कंट्रोल इस तरह से भी करना है कि आपके बिना वजह के खर्च हैं, जैसे आपको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों में, आपने खर्च कर रखा है या ईएमआई बना रखा है, उसको अभी से निपटा दीजिए ताकि वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस ना बने, क्योंकि उस टाइम पे आपको कहीं और ज़रूरत पड़ेगी पैसों की और यहाँ पर आपके पास ईएमआई में प्रॉब्लम ना हो, वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको जीवन का वो समय दिखाएगा, वो ऐसी बात सिखाएगा कि जिसको आप इजी समझते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें अनईजी हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। चांडाल योग में एक खूबी मैंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस से, अपने लोगों की जीवन में जो बर्थ चार्ट से देखा है मैंने, तो वो ये है कि आपके पास सब कुछ होगा तो भी इसका इफेक्ट मिलता है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके अकाउंट्स में पड़े रहेंगे, आपके कुछ काम नहीं आएंगे। दिस इज़ चांडाल योग। आपके पास एनर्जी है, पावर है, सत्ता है, कुछ काम नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चांडाल योग है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं है, ये रियलाइजेशन आपको जो करवाता है वो ये योग है। और वो रियलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लाइफ चेंजिंग होता है। आपके विचार, आपके माइंड को चेंज कर देगा, आपकी जीने की एक जो रूटीन है उसको बदल देगा, आपके थॉट प्रोसेस को बदल देगा। ये चांडाल योग है और ये हर किसी के लिए होता है। तो आपके लिए ये इफ़ेक्ट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, यानी कि इफ़ेक्ट तो सबको होने वाला है, हर लग्न हर राशि वालों को, लेकिन आपको कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करके या कौन से सिचुएशन में डाल के वो इफ़ेक्ट इसी दिशा में ले जाएगा, तो वो चीज़ आपके पास होने वाली है। जैसे कोई एक जगह पर फंक्शन है तो कोई वॉक करके आता है, कोई बाइक पे आता है, कोई साइकिल पे आता है, कोई कार में आता है, कोई बस से आता है। तो यहाँ जाना एक ही जगह पे, इफ़ेक्ट सबको होने वाले हैं, बट इफ़ेक्ट के मीडियम और कारण अलग अलग होंगे। तो वो चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको
अपने खर्च को कंट्रोल करना है, इन्वेस्टमेंट को कहीं ज़्यादा बिना सोचे समझे नहीं कर देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको, मैंने जैसे कहा, जीवन की ये सच्चाई दिखाएगा कि आपको लगेगा कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे इतने पैसे मेरे पास कुछ काम नहीं आएंगे। मेरे पास सारे सोर्सेस हैं, बट मैं बहुत ही खुद को अकेला या रुका हुआ या एक तरह से कहें ब्लॉक खुद को महसूस करना कि हर तरह से बंधन में, तो वो चीज़ भी आपको महसूस करवाएगा ये का चंडाल योग। और यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको, आप जिनको सपोर्ट मान के अब तक चल रहे हैं या आपके साथ जो लोग हैं वो आपके लिए शायद उस समय पे अवेलेबल ना हो। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, उनका भी चांडाल योग का इफेक्ट हो सकता है, उनके जीवन के भी प्रश्न हो सकते हैं। वो बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बट वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके ग्रह ऐसे हो रहे हैं, इसलिए तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से दूसरी बात यह है कि मोक्ष, यहाँ मोक्ष का स्थान है। तो आप जीवन के ऐसे लेसन को पढ़ने वाले हैं कि जहाँ पर आपको लगेगा कि अब पैसा है या लग्जरी है या लाइफ, इवन लाइफ, जिसका कोई उतना बड़ा, मुझे किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं शांत मन से जितना है उसमें सुकून से, शांति से रह सकूं, खा पी सकूं और अपने आप को, अपने आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ अच्छे से रह पाऊं, तो वही ज़िंदगी है। वो जो रियलाइजेशन है वो ये चांडाल योग आपको कराएगा। सो आप एक तरह से आपको लाइफ में खुद के करीब भी ले आएगी और एक तरह से आप लाइफ से दूर भी हो जाएंगे कि भाई ज़िंदगी का मोह जो है वो आपका दूर हो जाएगा और जीने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों पहलू आपको ये चांडाल योग सिखाएगा। यहाँ पर विदेश का भी भाव है। जो लोग विदेश में है उनके लिए थोड़े ट्रबल क्रिएट होंगे। अगर आपका कोई ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम है या कुछ और ऐसा वीज़ा का प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम उस टाइम पे बढ़ सकता है, अप्रैल टू अक्टूबर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इवन आपके लिए ये जो गुरु का इफ़ेक्ट हो रहा है, पाप कर्तरी का, उसमें थोड़े हर्डल्स आएंगे, बट राहु के पास जाने के बाद ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये समय में बहुत सारा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप इजी था वो अचानक से अनईजी हो जाएगा, उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए और सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए ताकि उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको विदेश में जो कंफर्ट है आपका वो थोड़ा कम हो सकता है। आपके ट्रैवलिंग्स बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ विदेश में रहूँगा, तो वहाँ या किसी पे डिपेंड है कि आप जा रहे हैं विदेश में, वहाँ उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको विदेश के साथ जो भी कंफर्ट लग रहा है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा वो ध्यान रख के चलिएगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाहते हैं तो सितंबर इंटेक में जाएं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ आपका अक्टूबर में ये योग ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छे योग है, सपोर्टिव है, तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो समय हर्डल्स के साथ भी निकल जाएगा, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलेगा। और बाकी आप विदेश में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा। इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इवन लैंड व्हीकल्स में भी आपको थोड़ी तकलीफ़ आएगी। आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके मदर के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आए तो वो शायद उस टाइम पे नहीं पॉसिबल बनेगा, या आप उनके पास जाना चाहते हैं तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके लिए थोड़ा बहुत सुकून ये मिलेगा कि अगर आप सपोज़ विदेश में रहते हैं और आपके मदर के पास उसी टाइम में जा रहे हैं तो आप ज़्यादा रह पाएंगे। आपके मदर अगर उस टाइम पे वहाँ आपके पास आ रहे हैं विदेश में, तो वहाँ आपके साथ ज़्यादा रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको या आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो वो प्लानिंग, एक तरफ प्लानिंग करके चलिएगा, आपके जॉब में या बिज़नेस में प्रॉब्लम्स ना आए, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम्स ना आए। बट मदर को आप मिलना चाहते हैं तो वो पॉसिबल डेफिनेट बनेगा, लेकिन
वो टाइमिंग जो है वो बदल जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो ज़रा एक समझ के चलिएगा। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव का भी मालिक है और आपके सोर्स ऑफ इनकम का भी मालिक है। तो अष्टम भाव का मालिक होकर राहु के साथ जा रहा है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आप किसी ऐसी संपत्ति के पीछे ना भागे जिस पे आपका हक नहीं है। आप छोड़ दीजिएगा, वरना उसके पीछे आपको लालच आएगा, आप अपने आप को बहुत तकलीफ़ देंगे और उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और लॉस पे लॉस होगा और आपको बद्दुआएँ भी मिल सकती है जिसकी वो चीज़ है, जिसका उस पे हक है। आपको ऐसे रहस्यों में भी मत जाना कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, अच्छा है विषय, लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा, अदरवाइज़ आपको उसमें भी बहुत अच्छे अनुभव नहीं होंगे। गुप्त रोग के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसा रोग है या नहीं है उसका पता भी ये समय में चलेगा और उसका ट्रीटमेंट भी पता चलेगा, तो उस मामले में आप लकी रहेंगे, उसमें आपको बेनिफिट भी होगा, उसका इलाज भी मिलेगा। और गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी, क्योंकि गुरु की जहाँ अभी राहु की दृष्टि है वहीं पर गुरु की भी पड़ेगी, तो वो उन चीज़ों में बातें निकलेंगी, लेकिन जब तक वो दोनों साथ में है राहु गुरु, तब तक उस पर निर्णय ना ले तो बेटर है। प्रॉपर्टी है या और इवन माता का अगर आपको कोई हेल्थ का इश्यूज़ है तो उनके लिए कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 2-3-4 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिएगा। विदाउट ओपिनियन आगे मत बढ़िएगा। हो सकता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी ना हो और आप उसको फिर जल्दबाजी में बड़ा कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जॉब में बदलाव आएगा, अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिज़नेस है उसमें बदलाव आएगा, अपने आप आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो आपके एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको प्रमोशन मिलना है, इंक्रीमेंट मिलना है, बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, वो ये समय में मिलेगी। एक ऑफ़र अच्छा आएगा, लेकिन वो अपने आप आएगा, आपके सोच के या आपके प्लानिंग से नहीं आएगा। वो जब भी आए आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ, श्योरिटी के साथ 100% कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये है कि जिसमें मुझे ग्रोथ है या मेरे पास कंफर्म है ये। ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ से भी जाए और वहाँ आपको होल्ड पे रख दे, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, लेकिन क्योंकि आपके जॉब के स्थान में केतु बैठा है, वो आपको इल्यूज़न की तरह, एक भ्रम की तरह एक ऑफ़र दिलाए और खा जाए आपका जॉब, वैसा नहीं। आपको वहाँ कन्फर्मेशन हो 100% से भी ज़्यादा, तभी आप स्विच कीजिएगा या बिज़नेस में कोई बड़ा काम कीजिएगा। आप अगर हाउसवाइफ़ है तो आपके लिए ये समय अपने परिवार को जोड़ के रखने का है। अपने परिवार के साथ आपको बहुत बड़ा रोल निभाना है कि भाई जो लोग भी आपके परिवार में हैं, घर में हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सास ससुर हैं, जो भी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका जुड़ना और उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत आवश्यक होगा, और वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है और ये चीज़ आप डेफिनेट कर पाएंगे और उससे आपको मोरल आपका बहुत हाई होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और आपके लिए बहुत बड़ा काम और नाम होगा। सो ये वृषभ लग्न और राशि के लिए मेन पॉइंट्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।